अगर आपको अधिकार चाहिए, अगर आपको जनगणना का अधिकार चाहिए, अगर आपको इन तमाम चीज़ों को चाहिए, तो आप बहुसंख्यक लोग मिल करके, और ये मोदी जो सरकार है, जो निरंकुश सरकार है, जो आपको अधिकारों को छीन रहा, दे नहीं रहा, आप उनको हराने का काम कीजिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में है डॉक्टर दुआ, और मौका है न्याय अधिकार सम्मेलन का, यानी कि बहुजन समाज की ओर से रामलीला मैदान के अंदर जो सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले मैं एक वीडियो दिखा चुका हूं और संख्या को लेकर बात भी कर चुका हूं, पर जहां तक अधिकारों की बात आती है और मानव अधिकार की बात आती है, तो भाई मानव अधिकार से जुड़े आदमी हैं डॉक्टर दुआ साहब, और हमेशा से अधिकारों की ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अधिकारों की बात हो रही है, मंच बहुत बड़ा है, जनता गायब है, कहाँ से अधिकार मिलेंगे? हमारे जो बहुजन समाज है, उनको थोड़ा सा शिक्षा, थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। कुछ गुजबाजियाँ हैं जो मैं महसूस किया। सुबह से मैं यहाँ हूँ और मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो, और ये भी कोशिश है कि आज नहीं तो कल ये पूरा जो है पंडाल भर दिया जाए और हम ये अच्छे मैसेज दे सकें, क्योंकि ये हमारी लड़ाई 94% और 6% की लड़ाई है, 4% और 96% की लड़ाई है। तो जो आपने ये आज सुन रहे हैं न्याय अधिकार महाकुंभ, इसमें दलित, शोषित, ओबीसी, मुस्लिम समाज जो पिछड़े हैं, उन तमाम लोगों के अधिकारों की बात हो रही है, उनकी जनगणना की बात हो रही है। ना मुस्लिम है, ना ओबीसी वाले हैं, ना एससी वाले, ना एसटी वाले, कोई नहीं है। हाँ, पत्रकार महोदय, वैसा ये है कि आज फ्राइडे है और हमारे मुस्लिम समाज आज नमाज अदा ज़्यादा करने में तो आ सकते हैं, तो वो अब धीरे धीरे, चूंकि ये प्रोग्राम 6 बजे तक है, ऐसा ना करें। ये हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा, आज और कल खूब भीड़ होगा, और ये जो हमारे जो समाज है, ओबीसी और बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, पिछड़ों का, वो थोड़ा सा दूर से उनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, संसाधन कम होता है, लेकिन बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आज आए हुए हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं अपने अधिकारों को आवाज़ उठाने के लिए। और यहाँ मैंने कहा कि अगर आपको अधिकार चाहिए, अगर आपको जनगणना का अधिकार चाहिए, अगर आपको इन तमाम चीज़ों को चाहिए, तो आप बहुसंख्यक लोग मिल करके, और ये मोदी जो सरकार है, जो निरंकुश सरकार है, जो आपको अधिकारों को छीन रहा, दे नहीं रहा, आप उनको हराने का काम कीजिए। आप अपने लोगों को जो है जनप्रतिनिधि बनाइए। अपने बीच में इन सारी बातें हो रही है। महमूद पराचा जी हमारे थे, हमारे अभी जो है बाकी जस्टिस थे, वरिंदर जस्टिस साहब थे, सुमैया साहब थे, सबसे बात हुई है। तो हमारी कुछ न कुछ मैनेजमेंट में कमी है हमारे दोस्तों का, उस मैनेजमेंट को हम लोग देख करके, आज का और कल का कार्यक्रम है, कल ये सफल होगा। आप दोबारा यहाँ पे आइएगा, और ये हम लोग मिल करके, बहुजन समाज मिल करके, ये जो निरंकुश सरकार है, उसे हराने का हम लोगों ने वचन ले रहे हैं। सरकार तक तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, मैं देख रहा हूँ, लगातार आपको सुन रहा हूँ मैं। सरकार को तो हमेशा ही हरा देते हैं, आप कहीं भी हरा देते हैं। सवाल सर ये बना रहेगा कि क्या आपको ऐसे प्रोग्रामों के अंदर भगवान की या ऐसे, मतलब यानी कि जैसे अवतारों की आवश्यकता पड़ेगी अब, क्योंकि उनके पास तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है? नहीं, मैंने अभी कहा अपने बहुजन साथियों से कि भैया धर्म से जरा बाहर आ जा, जात से बाहर आ जा, और वो 4% जो ब्राह्मण जो व्यवसाय करके तुम्हारा बासमती राइस और तुम्हारा घी और तुम्हारा होती है साहब, भीड़ तो उन पे होती है। तो वो इसलिए है कि हमारे जो नाजुक स्थिति जो हमारी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आस्था में, चाशनी में डुबो रखा है, और वो पूजा पाठ करती हैं, खूब जो है आस्था रखती हैं, और उसमें हम मर्द और जवान भी फंस जाते हैं। तो हम महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई, अपने घर में मंदिर बनाओ, आस्था वहाँ मनाओ, पंडित के पास मत जाओ, उसको बासमती मत दो, उसको मिठाई मत दो, मैदान आ जाओ। रामलीला मैदान में तो एक सिंबॉलिक है कि भाई हम सब एक जगह मिल करके अपनी आवाज़ को उठा सकें, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ये रामलीला ग्राउंड भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े सारे भागना पड़ता है, बड़े परमिशन लेना पड़ता है, दुनिया भर के खर्च होते हैं। सरकार के पास तो जनता का टैक्स है, वो खर्च कर देती है, वो जो है खरीद करके सारे लोगों को भीड़ भी लगा देती है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी हैं वो खरीदे हुए लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ जो आए हैं बहुत संख्यक, वो सब जेन्युइन लोग हैं, सब दुखी लोग हैं,
और आप आज और कल देखेंगे कि यही बहुसंख्यक समाज अपनी आवाज उठाएगा और आने वाले 16 मार्च को जंतर मंतर पे देखेंगे कि यही बहु समाज, यही हमारे सारे लोग साथी ये भारत भाजपा को हराने के लिए हुंकार भरेंगे 16 मार्च को जंतर मंतर। हम भी देखेंगे और इंतजार करेंगे कि कितनी पब्लिक कल को होती है और 16 मार्च का भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बहुजनों की व उन लोगों की भीड़ है जो अपने अधिकार की बात करते हैं और लड़ाई लड़कर शब्द पे ध्यान दीजिए, लड़ाई लड़कर सरकार को हराने की बात करते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।